क्या आपने कभी सुना है कि कोई माँ मरने के बाद भी अपने बच्चों को ढूंढती है? एक गांव है बेलपुर। दिन में बिल्कुल आम, पर रात होते ही यहाँ की हवा भी सांस लेना भूल जाती है। लोग कहते हैं कि रात में उन्हें पीपल के नीचे एक औरत बैठी दिखाई देती है, गोद में बच्चा, पर होठों पर एक ही सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है? बेलपुर एक छोटा सा गांव। इसी गांव के आखिरी छोर पर था रघुवीर का घर। बाहर से देखने पर साधारण, पर अंदर एक औरत रोज जिंदा दफन होती थी। उसका नाम था अंजलि। अंजलि की शादी को 8 साल हो चुके थे। शादी के पहले हफ्ते से ही उसे समझ आ गया था कि ये घर उसे बहू नहीं, एक गुलाम समझता है। तेरे बाप ने क्या दिया था? 2 बर्तन और एक पुरानी अलमारी। अंजलि चुप रहती है। शायद कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर कल पहले से बदतर हो गया। शादी में जितना खर्च किया उतना तो आज तक वसूल भी नहीं हुआ है। साल बीतते गए, घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी। पहले फुसफुसाहटें थी, फिर ताने बने, और फिर ये ताने अंजलि की पहचान बन गए। सुबह का वक्त था। अंजलि चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। सास ने पड़ोसन से बात करते हुए जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, आजकल की लड़कियां न जाने क्या खाकर आती है मायके से। शादी के इतने साल हो गए, एक औलाद नहीं दे सकी। अंजलि ने पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। रघुवीर हंसते हुए बोला, अरे माँ छोड़ो ना, किस्मत ही फूटी है इसकी। मेरे दोस्त के घर देखो, शादी के 2 सालों में 2 बच्चे। अंजलि ने चुपचाप रोटी पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं। एक दिन अंजलि के मायके से उसके माता पिता आए थे। माँ ने बेटी को देखते ही समझ लिया कि कुछ बहुत गलत है। अंजलि खाना परोस रही थी। बहू, थोड़ा तेज चलो। वैसे भी तुमसे क्या उम्मीद रखे? ना घर बढ़ाया ना वंश, कम से कम खाना तो गरम खिलाओ। रघुवीर अपनी मुंडी नीचे करके हंस रहा था। अंजलि की माँ रेखा ने बीच में कहा, बहन जी, डॉक्टर को दिखाया क्या? ससुर भैरव सिंह ने हंसकर जवाब दिया, दिखाया था। डॉक्टर ने साफ कहा कि दिक्कत जो है ये लड़कियों में है। ये झूठ था। कोई डॉक्टर नहीं, कोई जांच नहीं, बस इल्जाम। अंजलि का सिर झुक गया। उसके पिता कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन बेटी की आंखों में डर देखकर चुप रह गए। धीरे धीरे ये बातें घर की 4 दीवारों से बाहर निकल गई। कुएं पर पानी भरती औरतें उसे देखकर कहती, वही अंजलि है ना? हाँ, इसकी सास कहती है ये बांझ है। इसके पति की दूसरी शादी होनी चाहिए। अंजलि जहां जाती उसे अपनी पीठ पर लोगों की उंगलियां चुभती महसूस होती। एक रात अंजलि अकेली बैठी थी, हाथ पेट पर रखे हुए। उसे सारी बातें याद आ रही थी। बांझ है, ये वंश मिटाने आई है। ऐसी औरत को तो घर में रखना भी पाप है। अगर मैं माँ बन पाई तो क्या सब बदल जाएगा? उसे तब नहीं पता था कि उसकी कोख खाली नहीं थी, लेकिन उससे पहले समाज ने उसे बांझ घोषित कर दिया था, और यही वो जहर था जो उसकी आत्मा में धीरे धीरे भर रहा था। हर ताने के साथ अंजलि की आत्मा में एक दरार पड़ती गई। 5 साल बीत चुके थे, जिनमें अंजलि ने हर ताना, हर मार चुपचाप सह लिया था, क्योंकि उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर बच्चा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। रात को जब रघुवीर शराब पीकर आता, औरत है तू, पर अगर बच्चा नहीं दे सकी तो किसी काम की नहीं। वो उसे पीटता, कभी दीवार से पटकता, कभी बाल खींचता। अंजलि रोती नहीं थी, बस मन में यही दोहराती, बस एक बार गर्भधारण हो जाए, फिर शायद सब बदल जाए। लेकिन रघुवीर की शराब, उसकी मार और अंजलि का टूटता शरीर, इन सब के बीच गर्भ ठहरना आसान नहीं था। शादी के 5 साल बाद एक सुबह अंजलि को उल्टी हुई।
उसने डरते डरते अपने पेट पर हाथ रखा। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। उस दिन अंजलि देर तक आईने के सामने बैठी रही। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। मेरे अंदर कोई है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। सोचा कि अब शायद सब बदल जाएगा, लेकिन घर में वो अकेली ही खुश थी। जब उसने घर में खबर दी, अच्छा है, एक बार बच्चा पैदा हो जाए फिर इसे मायके भेज देंगे। हमें तो बस वारिस चाहिए, इसका बोझ हम क्यों उठाए। बच्चा हमारा होगा, तो बस जरिया है। अंजलि का दिल उसी पल टूट गया। गर्भवती होने के बावजूद उस नहीं बदला। सुबह से रात तक झाड़ू, पोछा, बर्तन, चूल्हा और भारी पेट के साथ पानी के घड़े उठाना। गर्व है, कोई बीमारी नहीं। खाने में अक्सर बासी रोटी, कभी कभी बस पानी। कई रातें बिना कुछ खाए गुजारी। शरीर सूखता जा रहा था, हड्डियां दिखने लगी थी, लेकिन उसके पेट के अंदर एक जान बढ़ रही थी। अंजलि का शरीर मरने की ओर बढ़ रहा था और उसका बच्चा जन्म की ओर। रात को उसे अजीब सपने आने लगे। कभी वो खून से लथपथ होती, कभी कोई उसकी कोख से बच्चा खींच रहा होता। मेरा बच्चा मतलब। एक दिन सुबह सुबह अंजलि डॉक्टर के पास से लौटी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, कमजोरी बहुत ज्यादा है, खाना ठीक से नहीं खाओगे तो बच्चा और तुम दोनों खतरे में रहोगे। अंजलि ने बस सिर हिलाया था। वो जानती थी कि घर में उसकी सेहत किसी के लिए मायने नहीं रखती। ये क्या है? हम क्या जानवर है जो ठंडा खाना खाएंगे? पूरे घर में उसकी चीख गूंज गई। अंजलि घबरा गई। माँ जी, डॉक्टर के यहाँ से आई थी, थक गई थी, अभी गर्म कर देती हूँ। ससुर ने बिना कुछ कहे थाली को जोर से धकेल दिया। थाली उलट गई, दाल फैल गई, रोटी जमीन पर गिर गई। नाक कटवाने आई है? बांझ थी, अब गर्भ में भी अकल नहीं आई है। और तभी रघुवीर उठा। उसकी आंखें लाल थी, मुंह से शराब की बदबू। जानबूझकर करती है ये सब, हमसे बदला ले रही है। पहला थप्पड़ पड़ा, अंजलि लड़खड़ा गई। दूसरा थप्पड़, फिर लात। कोई बचाने नहीं आया। अंजलि चिल्लाई, माँ जी, बाबूजी, मुझे बचाओ। लेकिन शांताबाई और ससुर चुपचाप बैठे देखते रहे। रघुवीर रुक नहीं रहा था। घूंसे, लात, दीवार से टकराता शरीर। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। उसने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए। मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए तो रुक जाओ। लेकिन चीखते चीखते अचानक अंजलि शांत हो गई। उसकी जान चली गई थी। पूरे कमरे में सन्नाटा। सिर्फ एक बात, अच्छा हुआ झंझट खत्म, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर किसी को पता चल गया तो पूरा गांव सिर पर चढ़ जाएगा। पुलिस, पंचायत और फिर बदनामी अलग। शांताबाई ने अंजलि की लाश को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में न डर था, न पछतावा। कोई संस्कार वंस्कार नहीं होगा। चिता जलेगी तो पूरे गांव को बताना पड़ेगा। झूठी चिंता दिखानी पड़ेगी। थोड़ा रुक कर वो बुदबुदाए, कल मोही बच्चा लेकर चली गई। रघुवीर चुप था। शराब का नशा अब उतर चुका था। उठा इसे और पीछे खेत में गाड़ दे, सुबह तक कोई निशान नहीं रहना चाहिए। रघुवीर ने अंजलि के शरीर को उठाया। उसके हाथ अब भी पेट को पकड़े हुए थे, जैसे वो मरने के बाद भी अपने बच्चे को बचा रही हो। रघुवीर का हाथ एक पल को कांपा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अंजलि को उठाया और पीछे के दरवाजे से बाहर निकला। खेत में अंधेरा था। रघुवीर ने एक गड्ढा खोदा और अंजलि को उसी कपड़े में गाड़ दिया गया जिसमें वो मरी थी। न कोई मंत्र, न कोई अग्नि, न कोई अंतिम शब्द। ऊपर खेत, नीचे एक मां और उसके गर्भ में अधूरी जिंदगी। रघुवीर वापस आया, हाथ धोए। तीनों ने चुपचाप खाना खाया। तीनों अपने अपने कमरों में सोने चले गए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे घर में कभी अंजलि थी ही नहीं।
3 दिन बीत गए थे। घर में अंजलि का नाम कोई नहीं लेता था। खेत के पीछे की मिट्टी अब बैठ चुकी थी। पर तीसरी रात, आधी रात के करीब शांताबाई की नींद टूटी। कानों में छोटे बच्चे की आवाज गूंज रही थी। ये किसकी आवाज है? कहीं बच्चा रो रहा है? कौन सा बच्चा? सो जा। लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे वो आवाज पूरे घर में फैल गई। अगली सुबह गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा थे। कल रात मैंने देखा पीपल के नीचे एक औरत बैठी थी और वो रो रही थी। अब मैंने भी सुना किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने भी देखा, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा, पर गोद में कुछ था। गांव में बात फैल चुकी थी कि रात में कोई औरत दिख। रघुवीर के घर में अब रातें सबसे डरावनी हो चुकी थी। कभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई असहनीय दर्द से कराह रहा हो। माँ, आपने सुना? हाँ, हर रात। एक रात भैरव सिंह को आंगन में अंजलि बैठी दिखी। गोद में एक बच्चा, वो उसे झुला रही थी। अंजलि। पलक झपकते ही वहां कोई नहीं था। हर रात उन तीनों के लिए एक सजा बन गई थी। डर के मारे तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे। एक रात सभी सो रहे थे, दरवाजा बंद था। अचानक कमरे में ठंडी हवा आने लगी और खिड़की हवा से खड़खड़ाने लगी। तीनों का दम घुटने लगा। माफ कर दे अंजलि, गलती हो गई। अंधेरे में अंजलि की आत्मा खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहराने लगे। गोद में बच्चा। मेरा बच्चा कहाँ है? तीनों का दम घुटने लगा। वो चीख भी नहीं पाए। सुबह तीनों की लाशें मिली। उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा। गांव में भी अब अंजलि का डर फैल चुका था। रात में कोई बाहर नहीं निकलता। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। गांव वालों ने तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया। बाबा ने घर और खेत का निरीक्षण किया। ये आत्मा अंजलि की है। गांव सन्न हो गया। बाबा ने मिट्टी सूंघी। यही दफनाई गई थी वो। गांव वालों ने अंजलि के माता पिता को बुलाया। रेखा बेटी की खबर सुनते ही जमीन पर बैठ गई। मेरी बच्ची। हरिदास बाबा ने कहा, गर्भवती आत्मा को शांत करने के लिए उसे वो देना पड़ता है जो उसके लिए सबसे प्रिय हो। अंजलि की पसंदीदा चॉकलेट, बचपन की गुड़िया, उन्हें खेत के पास रखा गया। माँ और बच्चे दोनों को अग्नि दो। मिट्टी खोदी गई। अंजलि का शरीर निकाला गया। अंतिम संस्कार किया गया। आज भी जब आधी रात के बाद कोई खेतों के पास से गुजरता है तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है। कहते हैं कि मिट्टी के उस सन्नाटे में एक साया उभरता है। गोद में बच्चा,